अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दरख्शां की दुनिया। ईद मुबारक। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये आपको नज़र आ रहा होगा हमारे कंपाउंड में ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जा रही है और मैं तैयारी कर रही हूँ शीर खुरमा बनाने की, क्योंकि ईद में ये डिश हमारे यहाँ मस्ट होती है और सब घरों में शीर खुरमा सुबह में बनाया जाता है। मर्द हज़रात आकर जब नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो शीर खुरमे से मुँह मीठा किया जाता है। तो बस मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ने के लिए हस्बैंड गए और मैंने शीर खुरमे की तैयारी शुरू कर दी ताकि वो आएँ तो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो। शीर खुरमे के साथ साथ ही मैंने नाश्ता बनाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर है बेटे और हस्बैंड जो है वो कुर्बानी करने चले जाएंगे, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, इतनी जल्दी वापसी नहीं होती है खाने वगैरह की। तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अपने हस्बैंड का और बेटे का सबका नाश्ता तैयार कर रही हूँ ताकि सब नाश्ता एक साथ करें। और इस तरह मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया, शीर खुरमा आपको नज़र आ रहा होगा वो भी तैयार हो गया। और ये लोग नमाज़ पढ़कर इतनी देर में वापस आ गए हैं और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और मैं जब तक नाश्ता जल्दी जल्दी सर्व करने की कोशिश कर रही हूँ। और ईद में तो ये होता है भाई, सब चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है, और फिर जब ईद और कुर्बान होती है तो ज़्यादा काम होता है। ये देखिए मैंने टेबल नाश्ता सर्व कर दिया है और मिठाई वगैरह मैं और हस्बैंड रात में गए हुए थे बाहर, चांद रात थी तो हम लोग रात में ही सब चीज़ें ले आए थे क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता है। तो बस ये सारे लवाज़मात हैं ईद के जो हर घर में होते हैं और सभी ज़ाहिर सी बातें इंजॉय करते हैं। और ये हमारा ओकेशन होता ही इंजॉयमेंट के लिए है। ईद हो गया, बकरीद हो गई, तो माशाल्लाह से सब ने नाश्ता वगैरह किया और इसके बाद ये लोग कुर्बानी करने के लिए चले गए। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा जानवर था। माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल करें और बस यही नियत होती है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों की कुर्बानियों को कबूल करे। अब मैंने किचन का रुख किया है और ज़ाहिर सी बात है जब कुर्बानी होगी तो कलेजी वगैरह भी बनेगी और सबसे पहले आपको पता ही है कलेजी बनाने की तैयारी होती है। तो कुछ चीज़ें मैंने रात में भी कर ली थी, फ्रिज वगैरह गंदा हो रहा था वो साफ़ कर लिया था। फिर जो काम रह गए थे वो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, सुबह में हो जाएंगे और मैं आराम से कर लेती हूँ, इतनी कोई मुझे मसला नहीं होता कि पहले से बहुत ज़्यादा तैयारियाँ हो। हाथ के हाथ जो फ्रेश चीज़ें होती हैं वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मैं इस वक्त जो है कच्चा पपीता पीस रही हूँ ताकि मैं ये पीस कर इसको रख दूँ। और पुदीना है, हरा धनिया है, चटनी वगैरह ये सब चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ कि जितनी देर में गोश्त और ये कलेजी वगैरह आएगी जब तक ये सब चीज़ें पीस कर और मैं सब चीज़ें तैयार कर लूँगी ताकि कुकिंग करने में मुझे आसानी हो। तो ये मेरा कच्चा पपीता मैंने पीस लिया है क्योंकि गोश्त वगैरह में लगाने के काम आता है। फिर बारबेक्यू होगा तो मैंने ज़्यादा ही क्वांटिटी में पीस लिया है ताकि बार बार पीसने की ज़हमत ना करनी पड़े। बस ये छोटे छोटे काम हैं जो ज़ाहिर सी बात है किचन में तमाम औरतें इस वक्त कर रही होंगी जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो नाश्ते के बाद ज़ाहिर है खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और बस जैसे कलेजी आएगी तो वो बना लेंगे। और थोड़ी सी हमने चिकन बिरयानी भी बना ली थी। बना रहे हैं इसलिए कि मैं गोश्त नहीं खाती हूँ और कलेजी वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, रेड मीट नहीं खाती हूँ। तो इस वजह से मैं अपने लिए हमेशा यही होता है कि घर में बच्चों को और अपने लिए थोड़ा सा चिकन या फिर कोई दाल सब्ज़ी इस टाइप की चीज़ ज़रूर बनाती हूँ। बस ये देखिए मैं हरे धनिए की कटिंग वगैरह ये वो सब चीज़ें साथ साथ करती जा रही हूँ और मज़ा आता है ये सब करने में। ज़ाहिर सी बात है ओकेशन होता है और पहले तो इतना इंजॉयमेंट होता था, दावतें। अब पता नहीं, अब तो सब चीज़ें इतनी ख़त्म ही होती जा रही हैं क्योंकि हर आदमी अपने तौर पर दूसरे को महफूज रखने की कोशिश करता है। बहरहाल ईद भी इसी तरह गुजर गई, बकरीद भी गुजर ही जाएगी और ज़ाहिर सी बात है जो लोग घर में उनके साथ खुशियों को शेयर कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें तो चलती हैं लाइफ में। हो सकता है अगली ईद हमारे लिए बहुत इससे ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरे सारे काम हो रहे थे, फिर मासी भी आ गई थी, वो भी अपने काम कर रही थी। कुछ काम मासी से कराते लेकिन मैं किचन के ज़्यादा काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे नहीं होती तो फिर मैं मासी से करवाती हूँ। और आप लोगों के घरों में भी खुशियाँ चल रही होंगी, सब तैयार हो गए होंगे। बस ये सब कुछ करके जैसे ही होगा खाना पकाना करके फिर फटाफट तैयारी करेंगे क्योंकि भाई ईद है, ईद की तैयारी तो बहुत ज़रूरी होती है। तो बस जितना काम हो जाए इस वक्त अच्छा होता है ताकि बाद में फिर आसानी हो जाए। तो बहू ने मेरी बिरयानी बना ली थी और अब मैं कलेजी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने सोचा कलेजी मैं खुद बना लूँगी, इसी तरह मिलजुल कर काम हो जाते हैं क्योंकि ईद है भाई, सबको थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है, रेस्ट का भी, तैयार होने का भी।
तो बस अब मैं ये कलेजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। और प्याज ब्राउन कर रही हूँ और इसके बाद ज़ाहिर सी बात है कलेजी वगैरह मैं तैयार करूँगी। बीच में ही मैंने ये चटनी भी पीस ली है, ताकि हरा मसाला जो होता है, अब आप चाहें तो इसमें लेमन या इमली डालकर इसको चटनी बना लें या फिर दही में मिक्स कर दें। मेरी प्याज ब्राउन हो गई थी तो फिर उसमें मैंने कलेजी और मसाले वगैरह शामिल कर दिए और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी। मैंने तो नहीं खाई, लेकिन मेरी बहू को, मेरे हस्बैंड को और एक दो नेबर को भी भेजी थी, तो सब जगह से मेरे पास मैसेज आया कि बहुत अच्छी कलेजी बनी थी। तो सब चीज़ें ज़ाहिर सी बातें एक्सपर्ट हो गए कर कर के, और मज़ा आता है सबके लिए। हालांकि मुझे कलेजी वगैरह बनाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर मैं जो काम करती हूँ दिल से करती हूँ। तो सब ने खाई, सबको अच्छी लगी माशाल्लाह से। बस इस तरह से ये सब कुछ हो गया। फिर ये ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि ये कलेजी जो होती काफ़ी हैवी होती है, तो मैंने फिर मिंट के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी ड्रिंक बनाई ताकि ये अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया और उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया और थोड़ा सा सिंपल वाटर डाल के उसको ब्लेंड कर लिया। और जब वो पुदीना ब्लेंड हो गया तो फिर मैंने उसको छान कर, बड़ी मज़ेदार ड्रिंक बन जाती है। आप लोग भी ट्राई करें और इस वक्त तो ज़रूर पिएं और थोड़ा सा लेमन ऐड करें उसमें। और जिसे ज़्यादा ठंडा चाहिए वो बर्फ़, मेरे हस्बैंड ज़्यादा ठंडा नहीं पीते तो मैंने इसमें बर्फ़ ऐड नहीं की है। और ये है कि इससे बहुत अच्छे डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ी हैवी डाइट होती है ईद उल फित्र पे। फिर जाहिर सी बात है, इतने मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं तो सबका ही दिल चाहता है खाने का। बारबेक्यू है, कच्चे कीमे के कबाब हैं, कलेजी है, वॉटेवर हर चीज़ बनती है सबके घरों में अपने अपने टेस्ट के मुताबिक। तो आप लोग ये ड्रिंक ज़रूर इस्तेमाल करें। बस इसमें एक 7 अप डालनी है और थोड़े से मिंट लीव्स हैं और सॉल्ट है, जो नमक कहते हैं, जिसको काला नमक कहते हैं, और थोड़ा सा लेमन डाल दें तो बनती भी बहुत मज़ेदार है। और ये डाइजेस्टिव के लिए बहुत अच्छी, जिन लोगों को डाइजेस्ट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो वो ज़रूर पिएँ इसको। तो मेरे हस्बैंड को पसंद है, मैं अक्सर उनके लिए बनाती हूँ और उनको थोड़ा सा डाइजेस्ट का भी मसला रहता है, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना खाने की आदत नहीं है हम लोगों को। तो ज़ाहिर है ईद कुर्बान है तो कलेजी तो खाएंगे ही। बस फिर सब कामों से फारिग हो गए थे तो मेरी बेटी मेरी मेहंदी लगाने बैठ गई। तो क्योंकि मेहंदी चूड़ी के बगैर भी ईद थोड़ी सी अनकम्प्लीट ही रहती है। तो बाहर तो आपको पता है इस वक्त सलोन वगैरह जाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा शुक्र कर रहे थे बैठे हुए, हमने कहा कि चलें जी मेहंदी भी लगा लें। और ये हमारी जो छोटी सी प्रिंसेस हैं वो भी तैयार हो गई थी। बस इस तरह से दिन बहुत अच्छा सा गुजर गया। इनके साथ इनके भाई भी तैयार हैं। ये हमारी प्रिंसेस हैं और ये हमारे प्रिंस हैं, हमदान एंड हानिया। बस ये छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं हमारे घर में। अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। लव यू ऑल।